दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे दिसंबर 2024 का महीना कि मिथुन लग्न वालों के लिए किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। तो अगर हमारी जन्म पत्री में यहाँ प्रथम भाव में 3 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली किसकी कहलाएगी? ये कुंडली कहलाएगी मिथुन लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानी है मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, नहीं देखी है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो इस महीने में जो पहला परिवर्तन होने जा रहा है वो है शुक्र का। शुक्र 3 दिसंबर को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। अगर हम दूसरे परिवर्तन की बात करें तो वो हो रहा है मंगल का परिवर्तन। मंगल अपनी ही राशि मतलब जहां पर वो बैठे हैं, इस समय मंगल कहाँ चल रहे हैं? कर्क राशि में चल रहे हैं, नीच के मंगल हैं। ये 8 दिसंबर को ये कौन सी पोजीशन में चले जाएंगे? वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं बुध की, तो बुध 17 तारीख को मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे, अभी वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। और अगर हम लोग बात करेंगे सूर्य की, तो सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे। तो ये हुआ गोचर की स्थिति। और बाकी वो ग्रह जिनकी कोई अभी नया नहीं हो रहा, जैसे शनि अभी कुंभ राशि में मार्गी पोजीशन पे चलते रहेंगे। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, तो वही 12th हाउस में आपके और वृषभ राशि में चलते रहेंगे। राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और कन्या राशि में केतु गोचर करते रहेंगे। अब सवाल यह है कि मिथुन लग्न वालों के लिए ये महीना किस प्रकार से जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश की। तो लग्नेश हमारा कौन है? लग्नेश है हमारा बुध। इस समय बुध की पोजीशन क्या है? बुध इस समय वक्री पोजीशन में चल रहे हैं और बैठे कहां पर है? 6 हाउस में बैठे हैं। देखिए, लग्नेश का 6 हाउस में जाना मतलब जीवन की ऊर्जा का 6 हाउस में जाना। इस समय आपको तरह तरह के संघर्ष देखने को मिलेंगे। जीवन में जो जो चीजें आप सोच रहे हो मुझे आसानी से मिलेगी, नहीं, इसमें क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज आपको इस समय आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन जब लग्नेश मतलब स्वयं लग्नेश जब आता है हमारा 6 हाउस में, तो व्यक्ति के अंदर जितने भी कष्ट होते हैं ना, उनसे बाहर निकलने की एक अभूतपूर्व क्षमता लेकर आता है। तो आपके लिए अगर मैं कहूंगा कि ये 16 तारीख तक का जो समय है ना, इसके अंदर आपके अंदर एक जीवटता होगी। किसी भी तरीके से रोग ऋण शत्रु से बाहर निकलने की आपके अंदर एक मतलब एक शक्ति होगी। किसी भी तरीके से इस सारे गेम से बाहर निकल के आऊं और मैं इसको चेंज कर दूं, इस तरीके का भाव आपके पास रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके सेकेंड हाउस की, जो कि कुटुंब का हाउस है और इसके अलावा क्या है, हमारी बचत का हाउस है। तो देखिए, इस समय आप ये देखोगे, इस दिसंबर के महीने की मैं आपसे बात कर रहा हूं, मंगल यहाँ पर सबसे निम्न ऊर्जा पर अपनी होते हैं कर्क राशि में। अब यहाँ अगर हम देखते हैं मंगल की बात, किसी भी प्रकार का जो धन आप सोच रहे हो कि मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा, ये सारे प्रोग्राम आपके कैसे हो जाएंगे? खंडित हो जाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर इस समय मंगल अपनी उस ऊर्जा में नहीं है कि आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए कहीं इन्वेस्ट करो। आप अगर अपने पोर्टफोलियो को भी चेक करोगे तो लगातार लगातार क्या होगा? नेगेटिव जोन में आपको दिखेगा। मतलब कहने का मेरा यह है कि जो भी शेयर्स आपने कभी सोचे होंगे कि मैं इसे अच्छा पैसा कमा कर बेचूंगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी वो निकल गई, आपको अभी लगेगा, लेकिन उसके बाद समय ठीक चलेगा। लेकिन मंगल जब वक्री पोजीशन में आएंगे 8 तारीख को, तो आपके मन में ये जरूर रहेगा कि मेरे से डिसीजन लेने में थोड़ी गलती होगी। लेकिन आप इसको बिल्कुल ऐसा मत लो। मंगल अगर हमारे इस समय सेकंड हाउस में 3-4 चीजें आपकी खराब करेंगे। एक तो जो आप आपस में लोग बोलते हैं, जैसे हम अपने दोस्तों से बोलते हैं, अपने घर में बोलते हैं, तो एक तो वाणी पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है। नहीं तो क्या होगा, कुटुंब से हमारे झगड़े होंगे और जो प्रॉपर्टी वगैरह हमें मिलनी है उसमें भी हमारे को दिक्कत महसूस होगी। अब हम लोग बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस का मालिक कौन है? ये थर्ड हाउस के मालिक है सूर्य। और सूर्य बैठे कहाँ पर है? 8th हाउस में बैठे हुए हैं। देखो, आप ये चीज देखो कि थर्ड हाउस का संबंध 8th हाउस से बैठ रहा है और ये इसके साथ है, बुध के साथ बैठे। ये एक बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। मतलब
आस पड़ोस के लोग भी, जैसे जो भी आपने कुछ भी किया है, थोड़ी भी उन्नति की है, तो एक आपस में टेंशन वाली बात रहेगी आसपास का घर। तो ये जो थोड़ा सा टेंशन आप देख रहे हो, ये हल कैसे होगी? सेवा भाव से होगी। किसी भी तरीके से थोड़ा सा सेवा में इन्वॉल्व हो जाइए, जिसमें आपका पैसे से कोई लेना देना ना हो। कोई भी चीज़ को किसी को दान करना है, अपने सर्वेंट्स को दान कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा देखिए, नहीं तो क्या होगा, आसपास वालों से भी झगड़े होने की इस बार संभावना रहेगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं आपके 4th हाउस की, मालिक कौन है? बुध बैठे कहां पर है? 6th हाउस बैठे। देखिए, इस समय हमारे ज्यादातर ग्रह जो मिथुन राशि वालों हैं, उसमें क्या है, थोड़ा सा उलझन वाला कि दिसंबर का महीना दिखाई देता है। माता जी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। और अगर हम बात करते हैं आपसे आपके 5th हाउस की, मालिक कौन है? शुक्र बैठे कहां पर है? 7th हाउस में। तो ये केवल 3 तारीख तक, या आप समझो 2 तारीख की शाम तक ये केवल यहाँ है। उसके बाद शुक्र कहाँ चले जाएंगे? 8th हाउस में चले जाएंगे पूरे महीने के लिए। फिर 27 तारीख को उनका परिवर्तन है। जो भी काम, ये वीडियो आपको मिल रही है नवंबर के महीने में, आपको जो भी प्लान करना है, जब तक शुक्र की पोजीशन यहां तक है, मतलब मेरे काम से कहने का मतलब, अगर आपको कोई इंटरडे ट्रेडिंग में थोड़ा मार्जिन की आप सोच रहे, थोड़ा सा काम आप करके देख सकते हो। बच्चों के लिए कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं, तो ये एक अच्छा समय है, एक अच्छा मौका है उनसे बातचीत करने का। लेकिन एक चीज का जरूर विशेष ख्याल रखना है कि मंगल की चौथी दृष्टि भी हमारी 5th हाउस में आती है, और मंगल इस समय नेगेटिव जोन में चल रहे हैं। तो आप जब भी बात करोगे अपने बच्चों से, तो मंगल की ऊर्जा को अलग करके, मतलब थोड़ा नॉर्मल वे में अगर आप बात करते हो तो आपका काम बनता है, अन्यथा बच्चे आपको पलट के भी जवाब दे देंगे इस बात। अगर हम लोग बात करते हैं 6th हाउस की, 6th हाउस में बैठे हैं बुध और सूर्य। देखिए, बुध हमारे लग्नेश हैं और सूर्य 3rd हाउस के मालिक हैं। संघर्ष आपकी लाइफ में रहेगा। संघर्ष इसलिए रहेगा, इस पूरे महीने में संघर्ष देखने को मिलेंगे, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आपके सामने आएंगी जिससे आप चाहोगे कि मैं इससे तुरंत बाहर आऊं, किसी तरीके से निजात मिले। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी 17 तारीख के बाद। मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर करोगे जिससे निकल के आप बाहर आओगे। लेकिन जिन मिथुन लग्न वालों की जॉब इस समय नहीं लगी है, उनके लिए ये विशेष टाइम है कि जितनी भी वो मेहनत कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि जॉब उनकी लगनी चाहिए 17 तारीख से पहले पहले। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 7th हाउस की, बैठे हैं 2 दिन के लिए शुक्र यहाँ पर। मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहाँ पर है? 12th हाउस में बैठे। तो देखिए, एक चीज का तो हमें समझना है, अगर हम अपने स्पाउस के लिए कुछ ना कुछ खर्च करते रहेंगे, तब तक तो बातें हमारे रिलेशन में अच्छी चलती रहेंगी। लेकिन जैसे ही हमने ये कहा कि देखो साहब, इस समय हमारे पास पैसा नहीं है, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 3 तारीख के बाद शुक्र कहाँ आ जाएंगे? 8th हाउस में आ जाएंगे। तो आपके पास इस समय सबसे बढ़िया रेमेडी ये है कि स्पाउस को खुश करना है, तो थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ आपको खर्च करते रहना है। इसके अतिरिक्त आपके पास ऐसा कोई भी साधन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब शुक्र 8th हाउस से अपने संबंध बनाएगा, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा क्या होगा, झगड़ा होने की थोड़ी संभावना रहती है। और इसका मालिक वैसे भी 12th हाउस में बैठा है, कुछ भी आप कहोगे उसकी बातों को अलग तरीके से ले लिया जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस की, शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा कि 8th हाउस और 9th हाउस को साथ लेते हैं। देखिए, मालिक कौन है? शनि इसके मालिक है। शनि आपके भाग्य स्थान पर बैठ के भाग्य को खोलने का काम स्पेशली कर रहे हैं। लेकिन जब मंगल की आप बात करते हो, ये सारी बात, तो मंगल की एक दृष्टि शनि पर भी वहां आती है। शनि और मंगल का बहुत अच्छा संबंध नहीं है। तो जो लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, कि कोई भी बाधा अचानक आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आप सोचोगे कि मैंने तो बिल्कुल ठीक काम किया था, इसके बाद मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। तो ये पूरी तरीके से मान के आप चलिए कि इस समय जो भी काम आप कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा संघर्ष आपको इस पूरे महीने में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 10th हाउस की। बैठे हैं राहु। राशि किसकी है? राशि है बृहस्पति की। खुद बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? खुद बृहस्पति बैठे हैं 12th हाउस। देखिए, यहाँ पर जब तक आप किसी भी चीज पर, जो लोग बिजनेस से संबंधित है, ये चीज मैं उनके लिए कह रहा हूं कि पहले आप खर्च कीजिए, उसके बाद आपको उसका रिटर्न मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ही खर्च करता रहूं, तो ये मेंटलिटी इस महीने बिल्कुल भी मिथुन राशि वालों को त्यागनी होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे करना है, ये आपको ही करना है।
आपको ही दूसरे के ऊपर विश्वास करके इस समय पैसा लगाना है, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे किसी व्यक्ति से अभी कोई पार्टी हमें उधार दिया करती थी, लेकिन वो आपसे इस महीने ये बोलेगी साहब आपका पेमेंट सही समय पर नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब आप समझिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप उसके कहने से पहले ही उसको पैसा दे दोगे तो ये टर्म्स बने रहेंगे। अन्यथा क्या होता है कि ये अच्छे खासे बिजनेस में भी एक विवाद खड़ा कर देता है पेमेंट का। देखिए अब हम लोग बात करेंगे 11th हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। बैठे कहाँ पर है? सेकंड हाउस में, और अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो जो जो लाभ मुझे मिलते चले जाएंगे वो भी मेरे अकाउंट तक नहीं पहुंचेंगे। ये आपके पूरे महीने की प्रिडिक्शन है। अगर हम लोग बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, बैठे जरूर शुक्र की राशि में है, लेकिन शुक्र कहाँ पर आ जाएंगे? 8th हाउस में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा महीना है थोड़े संघर्ष को लेकर आ रहा है, थोड़ी हेल्थ को खराब करने के लिए आ रहा है। तो इन सारी चीजों को हमें समझना है। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है उनके लिए ये महीना अच्छा साबित होगा, लेकिन जिन लोगों को अभी मैरिज नहीं हुई है तो वो अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये मिथुन लग्न वालों का हाल है। अगर हम लोग आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक